हेलो एवरीवन। टुडे इज़ 11 दिसंबर और आज हम प्याजेट और वाइगॉस्की के डिफरेंसेस पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज कि लैंग्वेज के ऊपर दोनों के क्या क्या विचार थे। ठीक है, इसमें मेनली प्राइवेट स्पीच और ईगोसेंट्रिक स्पीच के बारे में भी आता है। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में अपने वाइगॉस्की और प्याजेट की थ्योरी कंप्लीट कर ली थी, तो आज हम इनके डिफरेंसेस पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज कि लैंग्वेज के ऊपर दोनों के क्या क्या थॉट थे, कौन लैंग्वेज को ज़्यादा मानता था, कौन कम मानता है। इन्होंने एक दूसरे की थ्योरीज को क्रिटिसाइज नहीं किया है, अपने अपने थॉट्स रखे हैं बस। ठीक है, क्रिटिसाइज नहीं किया है, ना एक दूसरे की बातों को ये बोला कि गलत है या कुछ। ठीक है, क्रिटिसाइज का मतलब वही आ जाता है। ठीक है, तो पहला है कि जो प्याजेट है, इन्होंने बोला था कि जो थॉट्स है ना वो लैंग्वेज से पहले आता है, कि हमारे विचार जो है लैंग्वेज मतलब बोलने से पहले हम विचार करते फिर हम बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने ये बोला था प्याजेट ने कि पहले हम सोचेंगे फिर हम बात करते हैं, मतलब बोलते हैं। कहते हैं ना कि सोच कर बोलो, तो ये कहते हैं कि हमेशा थॉट पहले आता है, लैंग्वेज बाद में आता है। ठीक है, और थॉट के हिसाब से ही हमारी लैंग्वेज भी चेंज होती है। ठीक है, तो इसमें यही था कि थॉट जो है वो पहले आता है, लैंग्वेज बाद में आता है। और अकॉर्डिंग टू थॉट भाषा डिटरमाइन करता है, मतलब थॉट्स जैसे होंगे उसी तरीके की हमारी भाषा डिटरमाइन हो जाती है। जैसे हमारे थॉट्स होंगे उसके हिसाब से हम अपनी लैंग्वेज को चेंज भी कर देते हैं। जैसे अगर हमारे अंदर गुस्से वाले थॉट्स आएंगे तो हम गुस्से में अलग तरीके की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, प्यार में अलग तरीके की लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो सब कुछ खेल किसका है, प्याजेट की थ्योरी में प्याजेट क्या बोलते हैं लैंग्वेज में थॉट्स का है, कि थॉट्स जिस तरीके के थॉट्स होंगे उस तरीके की हमारी लैंग्वेज होगी, और थॉट्स पहले आएंगे, लैंग्वेज हमारी बाद में आती है। ठीक है, और इस हाथ में वाइगॉस्की कहते हैं कि जो लैंग्वेज और थॉट्स है ना वो बचपन में, मतलब जो स्टार्टिंग में जब बच्चा छोटा होता है तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब कोई थॉट नहीं आता पहले, इसके बच्चा थोड़ी ना सोच समझ के बोलता है। इनकी भी बात अपनी जगह सही है, कहते हैं ना कि बच्चा है सोच समझ, अगर वो कुछ उल्टा बोलता है तो कहते हैं कि सोचता नहीं है, मतलब बच्चा तो कोई बात नहीं, बच्चा है ये तो, क्योंकि वो थॉट्स नहीं लाता पहले, वो जो मन में आता है वो बोलते हैं, मतलब वो सोचते नहीं बच्चा इतना। ठीक है, और फिर बाद में ये लैंग्वेज और थॉट्स मर्ज हो जाते हैं, मर्ज होते हैं। ठीक है, पहले इंडिपेंडेंट होते हैं फिर मर्ज हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। इसमें जैसे अभी भी इसमें क्या है, मर्ज नहीं होते, अलग अलग है, पर पहले थॉट्स आता है फिर लैंग्वेज आता है। इसमें क्या था कि ये पहले तो इनिशियली स्टेज पे इंडिपेंडेंट होते, कुछ नहीं होता कि पहले क्या पता थॉट आए पहले क्या पता लैंग्वेज आए, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, ये इंडिपेंडेंट है। और बाद में क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। फिर सेकंड पॉइंट आता है इसमें ईगो सेंट्रिक स्पीच। प्याजेट जो कहते हैं जो बच्चा आपस खुद से ही बात करता रहता है ना उसको बोलता है ईगो सेंट्रिक स्पीच। ठीक है, इन्होंने बोला है इसको प्राइवेट स्पीच। ठीक है, ईगो सेंट्रिक स्पीच आती है 2 से 6 वर्ष की उम्र में। ठीक है, लेकिन जो प्याजेट कहते हैं इसका कोई यूज़ नहीं है, जब बच्चा मतलब आपस में बातें कर खुद से ही बातें कर करके कुछ कुछ करता रहता है, खेलता रहता है या कुछ कुछ बोलता रहता है, तो ये प्याजेट इसको बिल्कुल भी महत्व नहीं देते ईगो सेंट्रिक स्पीच को। वो कहते हैं कि इसका कोई यूज़ नहीं है हमारे, ना ही कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए कोई यूज़ नहीं है इसका। ठीक है, मतलब हमारी जो बौद्धिक क्षमता जो बोलते हैं कि उसमें ईगो सेंट्रिक स्पीच का कोई भी यूज़ नहीं होता, ये बोलते हैं प्याजेट। ठीक है, ईगो सेंट्रिक स्पीच भी क्या होती है, वही होता है कि बच्चा खुद से ही बात करता है कि अरे ये अगर वो गेम खेल रहा है तो फिर वो 2 साल की नाजिमा बोलती है कि अरे ये पजल का नीला टुकड़ा कहाँ गया, ये वाला नहीं, डार्क नीला वाला टुकड़ा कहाँ गया। वो खुद से ही बातें करती है, वो वहाँ पे तुमने देखा होगा बच्चे खेलते टाइम खुद से ही बातें करते रहते हैं। ठीक है, वो होती है ईगो सेंट्रिक स्पीच। और वो प्याजेट कहते हैं कि ईगो सेंट्रिक स्पीच का कोई भी यूज़ नहीं है हमारे कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। वहीं प्याजेट सॉरी वाइगोस्की बोलता है कि वाइगोस्की ने ईगो सेंट्रिक स्पीच को वैसे अपने उस थॉट के हिसाब से उन्होंने प्राइवेट स्पीच दिया है, और ये बोलता है कि बच्चे को डायरेक्शन देते हैं। 3 से 6 वर्ष का जो बच्चा होता है उसे डायरेक्शन देती है ईगो प्राइवेट स्पीच, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। वाइगोस्की तो लैंग्वेज को देंगे ही देंगे महत्व, इनकी तो थ्योरी का भी नाम क्या है,
सोशल कल्चरल थ्योरी, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा महत्व 3 चीज़ों को देता है, आप लोगों को पता होगा। सोशल, कल्चर और लैंग्वेज, इन 3 चीज़ों को ये बहुत महत्व देते हैं। तो लैंग्वेज तो इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने 3 टाइप की स्पीच दी थी, याद करो। फर्स्ट कौन सी थी? फर्स्ट थी हमारी सोशल स्पीच, सेकंड थी हमारी प्राइवेट स्पीच, फिर थर्ड थी हमारी इंटर इंटरपर्सनल स्पीच। आई थिंक इंटरपर्सनल ही नाम था, क्या नाम था, याद हो तो, मैं तो भूल गई। देख लेना, ठीक है। इंटरपर्सनल ही थी, खुद से ही बात, मतलब अपने मन में ही सोचने लग जाता है। इंट्रापर्सनल क्या थी पता नहीं, ठीक है। फिर थर्ड इनका पॉइंट आ जाता है कि जो वो है प्याजेट है, वो कहते हैं कि जो लैंग्वेज है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ वाइगोस की लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ना कि प्याजेट देते हैं, ठीक है। प्याजेट लैंग्वेज को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते बट इतनी ज़्यादा नहीं देते कि जितनी वाइगोस की देते हैं। वहीं वाइगोस की है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं लैंग्वेज को, ठीक है। याद रखना, इन्होंने बोला कि थॉट पहले आता है, ये क्वेश्चन आता है कि थॉट पहले आता है और लैंग्वेज बाद में आता है। किसने बोला है? नीचे ऑप्शन दे देंगे, स्किनर, वाइगोस्की, पियाजेट और बंडूरा। तो फिर तुम्हारा क्या आएगा आंसर? पियाजेट, ठीक है। इन्होंने बोला है कि पहले इनिशियल जो पीरियड होता है उसमें लैंग्वेज और थॉट्स जो है वो इंडिपेंडेंट रहते हैं, बाद में ये एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। इन्होंने बोला ईगोसेंट्रिक स्पीच के बारे में बोला पियाजेट ने। इन्होंने कहा कि ईगोसेंट्रिक स्पीच इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, इंपॉर्टेंस दी नहीं इन्होंने तो। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए मान ली इंपॉर्टेंट नहीं होते। इन्होंने प्राइवेट स्पीच को कहा है कि वो बच्चे को डायरेक्शन देता है, ठीक है, और ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा है कि लैंग्वेज जो है वो इन्होंने इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जितनी वाइगोस्की ने दी। और वाइगोस्की ने तो लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, क्योंकि वाइगोस्की ने सोशल, कल्चर और लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दे रखी है, ठीक है। तो इसमें इतना ही था बस, ठीक है।